हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्यूटोरियल बाय अर्पिता। आज हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक का हिस्टोरिक होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्री हिस्टोरिक के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ये जो पाषाण काल के जितने भी युग होते हैं ये सब प्री हिस्टोरिक में ही आता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो ये होते क्या है, देखिए प्राग ऐतिहासिक वह काल होता है जिसका लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला है हमें, बस सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक, जिसको सही भाषा में हम बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक, वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य है, उसको बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड्स। और नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक। क्या होता है, देखिए आदि ऐतिहासिक वह काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो है, मिला है, लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं गया है और उसका पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है। देखिए इसमें लिखित साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, लेकिन इसके जो लिखित साक्ष्य है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको बोला जाता है आदि ऐतिहासिक का। जिसके एग्जाम्पल्स है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता, तो ये आधे ऐतिहासिक में पढ़ा जाता है। और जो होता है हिस्टोरिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक, तो इसके भी तीन का पीरियड्स होते हैं। तो जिसका होता है प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इसमें जो काल होता है इसका जो लिखित साक्ष्य भी है उसको पढ़ा भी गया है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। तो हम सीधी बातें में आपको समझा देते हैं कि प्राग ऐतिहासिक वह काल है जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य है। आदि ऐतिहासिक वह है जिसके लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, उसके पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। और ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य भी है, पढ़ा भी गया है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या होता है। जो प्री हिस्टोरिक होता है, जो प्राग ऐतिहासिक होता है, उसी के पार्ट्स होते हैं पाषाणकालीन के जो भी युग होते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र युग जो होता है। और आधे ऐतिहासिक होते हैं जिसके लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है वो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ब्रॉन्ज युग हो गया। और ऐतिहासिक जो प्राचीन इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो ये तीनों पार्ट्स है। तो आज हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक के बारे में, जिसको बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे जो समझाया गया है, मेरे द्वारा जो समझाया गया वो आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस है ए पुराना पाषाण युग, ऑप्शन बी नया पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुराना पाषाण युग। देखिए पूरा मीन्स होता है पुराना, पाषाण काल जो होता है जिस औजार को बोला जाता है पाषाण। तो इसके जो तो पूरा मतलब पुराना, और पाषाण मीन्स पाषाण युग ही है जिसमें औजार के अवशेष मिलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुराना पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में चावल की सबसे पुरानी खेती का प्रमाण किस स्थल से मिला है। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए ब्रुजहोम, ऑप्शन बी कोल्डियावा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी भीमबेटका। तो इसका सही जवाब है कोल्डियावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण युग की विशेषता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए है शिकार और संग्रह, ऑप्शन बी कृषि और पशुपालन है, ऑप्शन सी धातु का उपयोग, ऑप्शन डी गुफा चित्रकला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि और पशुपालन। देखिए नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन दोनों की विशेषता का प्रमाण मिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेहरगढ़ किस युग का महत्वपूर्ण स्थल है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी लौह पाषाण युग। तो इसका सही जवाब है नवपाषाण युग, ऑप्शन बी। देखिए मेहरगढ़ जो अब वर्तमान में कहाँ स्थित है, वर्तमान में ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वहाँ पे मेहरगढ़ पड़ता है। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का हिस्सा है जो वर्तमान में पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, वह वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इससे क्वेश्चन पे बन सकता है कि मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही जवाब होगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस में भी एक और क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यही क्वेश्चन से क्वेश्चन बनने वाले ही कभी कभी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और भीमबेटका में किस चीज़ की चित्रकला है? तो यहाँ पे शैल चित्रकलाएँ के अवशेष मिले हैं। और भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा जो यूनेस्को साइट्स होता है उसमें भी शामिल किया गया। कब किया गया था? 2003 में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ताम्रपाषाण युग में कौन से औजार प्रयोग में लाए जाते थे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पत्थर के औजार, ऑप्शन बी तांबे के औजार, ऑप्शन सी पत्थर और तांबे के औजार, ऑप्शन डी लोहे के औजार। तो इसका सही जवाब है पत्थर और तांबे के औजार। तो देखिए ताम्रपाषाण युग से ही पता चल जाता है कि ये ताम्र मिस होता है तांबा, तो इस पीरियड्स को बोलते हैं इंग्लिश में चाल्कोलिथिक पीरियड्स। तो इसमें पत्थर के औजार तो बनाए जाते थे और साथ साथ तांबे के भी औजार का यूज हो चुका था इस युग में। तो इसका सही जवाब होगा पत्थर और तांबे दोनों के औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पुरापाषाण संस्कृति किस काल में विकसित हुई थी? तो इसके ऑप्शन है, ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी हिमयुग का प्लीस्टोसीन काल, ऑप्शन डी लौह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिमयुग का प्लीस्टोसीन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुफा चित्रकला किस युग की कलात्मक गतिविधि को दर्शाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नवपाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुरापाषाण युग में जो गुफा चित्रकला की जो कलात्मक गतिविधियाँ थे इसमें पुरापाषाण काल युग में दर्शाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रागैतिहासिक काल के दौरान मानव की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो इसके ऑप्शन है, ए कृषि, ऑप्शन बी शिकार और भोजन संग्रह, ऑप्शन डी व्यापार, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी धातु निर्माण। देखिए प्रागैतिहासिक काल के जो भी मानव थे वो शिकार पे ज़्यादा निर्भर रहते थे और भोजन उनको ना आखेट जिसको बोला जाता है आखेट, देखिए, और इन्हें खाना बदोश भी बोला जाता है। देखिए खाना बदोश का मतलब होता है जो खाने के सिलसिले में इधर से उधर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज यहाँ पे उन्होंने कुछ भोजन का जुगाड़ किया, फिर दूसरे जगह वो चले गए, अपने जो भी उनका जानवर होता था उनको लेकर वो दूसरे जगह चले जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे सिर्फ खाने की खोज में। उनका काम था सिर्फ शिकार करना और खाना करना, इसलिए उनको बोला जाता है खाना बदोश। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस युग के मानव को खाना बदोश बोला जाता है? तो आप लोग बोल सकते हैं प्रागैतिहासिक काल के जो मानव हैं उनको खाना बदोश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी जारवे, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये देखिए इससे आप लोग को अगर ऑप्शंस के बारे में पता होगा कि ये भारत के किस किस जगह पर पाए जाते हैं तो इसका आप लोग को सही जवाब पता चल गया होगा। तो चिरांद जो है इसमें पहले ही बोल दिया कि पूर्वी भारत, तो इसका सही जवाब है चिरांद। चिरांद कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार के सारण जिले में स्थित है, जिसको छपरा भी बोला जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चिरांद। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा सारण। ऑफिशियल नेम सारण ही आता है, एग्जाम्स में भी सारण ही आता है। अगर कहीं कहीं छपरा भी दे दिया तो आप लोग छपरा भी टिक कीजिएगा, वैसे मोस्टली तो सारण ही आता है, छपरा और सारण एक ही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीजे थॉमसन किस देश के वैज्ञानिक थे? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब है डेनमार्क। ये एक भूवैज्ञानिक थे जिसको
आर्कियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, जो पुरातत्व का खोज करता है। देखिए इन्हीं के द्वारा जो इन्होंने खोज किया है जिस साक्ष्य के बारे में, तो उसी के अकॉर्डिंग, के खोज के अकॉर्डिंग आज हम अपने जो एंसेस्टर के जो भी औजार या अवशेष मिले हैं उनको हम लोग पढ़ पाए या फिर जान पाए हैं कि इनका क्या अवशेष मिला है। तो इनका बहुत ही योगदान रहा है इस पीरियड्स में, प्रागैतिहासिक काल के जो भी साक्ष्य ढूंढने को मतलब मिला है हम लोगों को, तो इनका बहुत योगदान है, क्योंकि इन्हीं के साक्ष्य के अकॉर्डिंग हम लोग वो उन वस्तुओं को पहचान पाए हैं कि ये चीज़ क्या है, किस लिपि में है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सीजे थॉमसन ने सीजन थॉमसन ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी पुरातत्व, ऑप्शन डी जीव विज्ञान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुरातत्व। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसको पुरातत्वकर्ता बोलते हैं, पुरातत्व का खोज करते हैं। तो इन्होंने इसी चीज़ का खोज किया था। मैंने अभी बताया कि इन्हीं के साक्ष्य के आधार पर ही हमने अपने अवशेषों की पहचान की है। तो इनका बहुत योगदान रहा है। ये बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछ देता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सीजे थॉमसन ने पुरातत्व की किस प्रणाली को विकसित किया था? तो इसके ऑप्शन से ए 3 युग प्रणाली, ऑप्शन बी 4 युग प्रणाली, ऑप्शन सी 5 युग प्रणाली, ऑप्शन डी 6 युग प्रणाली। तो इसका सही जवाब है ए 3 युग प्रणाली। इसमें क्या आता है? इसमें आता है ब्रॉन्ज, आयरन और स्टोन। ये तीनों युग का जो भी साक्ष्य प्रमाण है, तो इन्होंने इस प्रणाली में तीनों प्रणाली को विकसित किया है। तो कौन कौन से युग हैं? ब्रॉन्ज, स्टोन और आयरन, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पहिए का 14 है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन डी लौहपाषाण काल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो इसका सही जवाब है पुरापाषाण काल में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में शुतुरमुर्ग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र के पाटने ज़िले से। महाराष्ट्र के पाटने ज़िले से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके का अवशेष प्राप्त है। उस किस अंडे के छिलके पे चित्रकारी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। और एक ये क्वेश्चन अगर बनता है भारत में शुतुरमुर्ग कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप लोग बोलिएगा महाराष्ट्र के पाटने ज़िले से। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलेंगे कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आप लोग बताइएगा कि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो ज़रूर बताएंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।